ये एयरपोर्ट का मार्ग का निशान आप देख रहे हैं। ये एयरपोर्ट की ओर जाता हुआ रास्ता सतना के संदर्भ में है। ये आप समाचार पत्र देख रहे हैं नवभारत। ये पत्रिका समाचार पत्र जिसमें सतना से विमान सेवा प्रारंभ हो। ये दैनिक भास्कर समाचार पत्र, इसमें भी इस बात को उठाया गया कि सतना से विमान सेवा प्रारंभ हो। ये दैनिक जागरण समाचार पत्र, जन संदेश मध्य प्रदेश जन संदेश समाचार पत्र, स्टार समाचार पत्र, हरिभूमि, नवस्वदेश समाचार पत्र, जिसमें भी अर्थात सतना से प्रकाशित होने वाले सभी समाचार पत्रों के माध्यम से ये बिंदु उठाया गया कि सतना में विमान सेवा प्रारंभ हो उड़ान स्कीम के अंतर्गत। सतना को उड़ान में शामिल करके 40 सीटर विमान प्रारंभ किया जाए। इस संदर्भ में आरटीआई कार्यकर्ता के द्वारा पत्र लिखा गया। ये देखिए जन संदेश की ये प्रमुख खबर, गरीब भी चढ़े हवाई जहाज में। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी माननीय नरेंद्र मोदी जी का स्वप्न है और इसको वो साकार रूप दे रहे हैं। इसके लिए उन्होंने उड़ान योजना प्रारंभ की, जिसमें छोटे शहरों को उड़ान स्कीम के अंतर्गत हवाई सेवा से जोड़ा जा रहा है, जिसमें छोटे शहरों के लोग भी विमान की यात्रा का सुख ले सकें और विमान से चल सकें। मेरे द्वारा सूचना के अधिकार में जानकारी मांगी गई, जिसमें ये जानकारी मांगी गई कि सतना के हवाई अड्डा भारतीय विमान प्राधिकरण के अधीन है, तो कब से है और इसकी भूमि कितनी है। जो जानकारी प्राप्त हुई उसके अंतर्गत सतना की जो भूमि है 451.93 एकड़ की भूमि है और 1752.5 × 45.5 मीटर की है। ये मेरे द्वारा इस संदर्भ में प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा गया 3/6/2017 को कि सतना से उड़ान स्कीम के अंतर्गत हवाई सेवा प्रारंभ की जाए और आरटीआई से जुड़ी जो जानकारी थी उसके दस्तावेज भी लगाए गए, जिस पर साथ में मेरे द्वारा विमानपत्तन प्राधिकरण से भी जानकारी 3/6/2017 को जो पत्र लिखा गया उसके संदर्भ में मांगी गई, जिस पर उन्होंने बताया कि अभी कोई प्रस्ताव ऐसा नहीं आया। मेरे द्वारा एयर इंडिया, एयर ओडिशा प्राइवेट लिमिटेड, इंडिगो, गो एयर अलायंस, जेट एयरवेज प्राइवेट लिमिटेड, स्पाइस जेट, इन सभी कंपनियों को पत्र लिख करके कि सतना में उड़ान सेवा के अंतर्गत विमान सेवा प्रारंभ की जाए, इस संदर्भ में पत्र लिख करके अनुरोध किया। सतना बिंद और बुंदेलखंड का प्रवेश द्वार है। सतना की हवाई पट्टी बहुत पुरानी है। सतना से पूर्व में 9 सीटर प्रभातम एविएशन का प्लेन जबलपुर भोपाल चल चुका है। ये परंतु
चूँकि उनका किराया बहुत अधिक था, इस कारण वो सफल नहीं हो सका। यदि उड़ान स्कीम के अंतर्गत 40 से 60 सीटर का प्लेन सतना से प्रारंभ होगा तो वो बहुत सफल होगा। मेरे द्वारा एयरलाइंस से एक जानकारी मांगी गई कि उड़ान स्कीम के अंतर्गत कहाँ कहाँ प्रारंभ हुई, जिसमें दिल्ली भटिंडा, दिल्ली शिमला, ग्वालियर दिल्ली, ग्वालियर इंदौर, ये 2017 में प्रारंभ की गई। 2017 में ही मैंने उनसे मांगा था कि क्या एयर इंडिया की सतना को उड़ान के संदर्भ में कोई ऐसा जानकारी है, जिस पर उनके द्वारा बताया गया कि अभी कोई अधिकार नहीं दिए गए हैं सतना को, सतना से विमान सेवा के संदर्भ में। एक अन्य आरटीआई में मैंने जानकारी मांगी थी कि उड़ान स्कीम के अंतर्गत छोटे शहरों से विमान योजना को जोड़ने के लिए योजना बनाई जा रही है। इस पर मध्य प्रदेश के सतना से कोई विमान सेवा प्रारंभ करने के संदर्भ में यदि है तो कब है। इसके साथ ही मैंने सतना की जो हवाई पट्टी है उसकी चौड़ाई, रीवा की हवाई पट्टी उसकी चौड़ाई, इनकी जानकारी मांगी थी। साथ ही जबलपुर की जो हवाई पट्टी है उसकी चौड़ाई कितनी है और जबलपुर से प्रतिदिन कहाँ कहाँ के लिए विमान सेवा चल रही है, जिस पर जो जानकारी निकल कर के आई आरटीआई में कि जबलपुर से नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, ये 2018 में विमान सेवा प्रारंभ हो चुकी। सतना की हवाई पट्टी काफ़ी बड़ी हवाई पट्टी है, जबलपुर से कुछ कम है, परंतु यहाँ से 40 से 60 सीटर प्लेन उड़ सकते हैं। इसी तारतम्य में 16 फरवरी 2020 को पुनः माननीय प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा गया, जिसमें मैंने पत्र में अनुरोध किया कि सतना के नज़दीक विंध्य, सफ़ेद शेर के नाम से भी जाना जाता है विंध्य का क्षेत्र, और वाइट टाइगर सफारी जो मुकुंदपुर सतना ज़िले की सीमा में है। सतना में भगवान राम की तपोभूमि है, सतना में माँ शारदा की नगरी है मैहर, यहाँ देसी विदेशी पर्यटक आते हैं। साथ ही सतना से जुड़ा हुआ पन्ना जो कि बहुत पिछड़ा हुआ है, पन्ना में प्रतिवर्ष शरद पूर्णिमा के अवसर पर विश्व भर से श्रद्धालु आते हैं। पन्ना धार्मिक क्षेत्र है। पन्ना में जुगल किशोर मंदिर जो मथुरा वृंदावन की याद दिलाता है, बलदाऊ मंदिर, राम जानकी मंदिर, जगन्नाथ स्वामी मंदिर, ये सभी मंदिर देश भर के लोगों को, पर्यटकों को आकर्षित करने की क्षमता रखते हैं, परंतु आवागमन का समुचित साधन न होने से लोग नहीं पहुंच सकते हैं। यदि विमान सेवा प्रारंभ हुई तो लोगों को सुविधा होगी। अगर लाइक